हेलो दोस्तों, राधे राधे। आइए जानते हैं कि महालक्ष्मी व्रत में हमें कौन कौन से नियम का पालन करना चाहिए। तो हम अपने नियम जानते हैं। चलिए ये सुनते हैं अपने नियम। हमें सुबह से कौन कौन से कार्य करने चाहिए। सबसे पहले प्रातःकाल स्नान से पहले हरी घास धूप को अपने पूरे शरीर पर घी से स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लिया जाता है। व्रत का संकल्प लेते समय निम्न मंत्र का उच्चारण किया जाता है, अर्थात हे देवी, मैं आपकी सेवा में तत्पर होकर आपके इस महाव्रत का पालन करूंगा। आपकी कृपा से यह व्रत बिना विघ्नों के परिपूर्ण हो, ऐसी कृपा करें। यह कहकर अपने हाथ की कलाई में बना हुआ डोरा बांध ले, जिसमें 16 गांठ लगी हों, उसे बांध लेना चाहिए। लकड़ी की चौक पर श्वेत रेशमी आसन कपड़ा बिछाएं। यदि आप मूर्ति का प्रयोग कर रहे हो तो उसे आप लाल वस्त्र से सजाएं। श्री लक्ष्मी को पंचामृत से स्नान कराया जाता है और फिर उसका 16 प्रकार से पूजन किया जाता है। संभव हो तो एक कलश पर अखंड ज्योति स्थापित करें। सुबह तथा संध्या के समय पूजा आरती करें। मेवा, मिठाई, सफेद दूध की बर्फी का नित्य भोग लगाएं। पूजन सामग्री में चंदन, लाल पत्र, पुष्प, माला, अक्षत, दूर्वा, लाल सूत, सुपारी, नारियल तथा नाना प्रकार के भोग रखे जाते हैं। नए सूत 16-16 की संख्या में 16 बार रखा जाता है। लाल कलावे का टुकड़ा लीजिए तथा उसमें उसमें 16 गांठें लगाई जाती हैं, तो उसमें 16 गांठें लगा करके कलाई में बांध लीजिए। इस प्रकार प्रथम दिन सुबह पूजा के समय प्रत्येक घर के सदस्य इसे बांधें एवं पूजा के पश्चात इसे उतार कर लक्ष्मी जी के चरणों में रख दें। इसका प्रयोग पुनः अंतिम दिन संध्या पूजा के समय होगा। इसके बाद व्रत करने वाले उपवासक को ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और दान दक्षिणा दी जाती है। इसके बाद निम्न मंत्र का उच्चारण किया जाता है, अर्थात क्षीर सागर से प्रकट हुई लक्ष्मी जी चंद्रमा की सहोदर श्री विष्णु वल्लभा महालक्ष्मी इस व्रत से संतुष्ट हो। इसके बाद 4 ब्राह्मण और 16 ब्राह्मणियों को भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार यह व्रत पूरा होता है। इस प्रकार जो इस व्रत को करता है उसे अष्टलक्ष्मी की प्राप्ति होती है। हेलो दोस्तों, आइए जानते हैं कि महालक्ष्मी की पूजा कैसे करेंगे और इसका उद्यापन कैसे करेंगे, जो कि हमको राधा अष्टमी के दिन से शुरुआत कर देनी है। इसकी पूजा हमको 16 दिन नियमित रूप से सुबह उठकर करनी है और जाके अश्विनी मास के अष्टमी को, कृष्ण अष्टमी के दिन हम इसकी पूजा करेंगे। तो चलिए अपनी कथा की शुरुआत करते हैं और सुनिए ये कथा किस तरह से है। प्राचीन समय की बात है। एक बार एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण नियमित रूप से श्री विष्णु का पूजन किया करता था। उसकी पूजा भक्ति से प्रसन्न होकर उसे भगवान विष्णु ने दर्शन दिए और ब्राह्मण ने अपनी मनोकामना मांगने के लिए कहा। ब्राह्मण ने लक्ष्मी जी का निवास अपने घर में होने की इच्छा जाहिर की। यह बात सुनकर श्री विष्णु जी ने लक्ष्मी जी की प्राप्ति का मार्ग ब्राह्मण को बता दिया। मंदिर के सामने एक स्त्री आती है जो यहाँ आकर उपले थापती है। तुम उसे अपने घर आने का आमंत्रण देना। वह स्त्री ही देवी लक्ष्मी है। देवी लक्ष्मी जी के तुम्हारे घर आने के बाद तुम्हारा घर धन और धान्य से भर जाएगा। यह कहकर श्री विष्णु जी चले गए। अगले दिन वह सुबह 4 बजे ही वह मंदिर के सामने बैठ गया। लक्ष्मी जी उपले थापने के लिए आईं तो ब्राह्मण ने उससे अपने घर आने का निवेदन किया। ब्राह्मण की बात सुनकर लक्ष्मी जी समझ गईं कि यह सब विष्णु जी के कहने से हुआ है। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा कि तुम महालक्ष्मी व्रत करो। 16 दिनों तक व्रत करने और 16वें दिन रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देने से तुम्हारा मनोरथ पूरा होगा। ब्राह्मण ने देवी के कहे अनुसार व्रत और पूजन किया और देवी को उत्तर दिशा की ओर मुंह करके पुकारा। लक्ष्मी जी ने अपना वचन पूरा किया। उस दिन से यह व्रत इस दिन उपरोक्त विधि से पूरी श्रद्धा से किया जाता है। दोस्तों, ये थी पहली कथा और दूसरी कथा भी की शुरुआत करते हैं, जो कि वो भी
पुराण काल की है, जो कि अर्जुन से ली गई है, हस्तिनापुर की कहानी से है। तो चलिए उस कहानी को भी सुनते हैं। तो आप ये वाली कहानी सुन लें या फिर ये सेकंड वाली सुन लें, एक ही है। एक बार महालक्ष्मी का त्योहार आया। हस्तिनापुर में गांधारी ने नगर की सभी स्त्रियों को पूजन का निमंत्रण दिया, परंतु कुंती से नहीं कहा। गांधारी के 200 पुत्रों ने बहुत सी मिट्टी लाकर एक हाथी बनाया और उसे खूब सजाकर महल में बीचों बीच स्थापित किया। सभी स्त्रियां पूजन के थाल लेकर गांधारी के महल में जाने लगीं। इस पर कुंती बड़ी उदास हो गई। जब पांडवों ने कारण पूछा तो उन्होंने बता दिया कि मैं किसकी पूजा करूं। अर्जुन ने कहा, माँ तुम पूजा की तैयारी करो, मैं तुम्हारे लिए जीवित हाथी लाता हूँ। अर्जुन इंद्र के यहाँ गया, अपनी माता के पूजन हेतु एक ऐरावत को ले आया। माता ने सप्रेम पूजन किया। सभी ने सुना कि कुंती के यहाँ तो स्वयं इंद्र का ऐरावत हाथी आया है, तो सभी कुंती के महलों की ओर दौड़ पड़ी और सभी ने पूजन किया। इस व्रत पर 16 बोल की कहानी 16 बार कही जाती है और चावल या गेहूँ छोड़े जाते हैं। अश्विन कृष्णा अष्टमी को 16 पकवान पकाए जाते हैं। 16 बोल की कथा है। कहानी को हम गिनती में 16 बार कहेंगे। तो आइए सुनते हैं कि कौन सी इस बात को कहनी है 16 बार। तो आप इसको ध्यान से सुनिए या स्किप मत करिएगा वीडियो को, और आप ध्यान से सुनिए कि हमको कौन से 16 बार बोलने हैं। तो आप हथेली में 16 चावल ले लें या 16 गेहूं के दाने ले लें और एक बार बोलें और एक चावल या गेहूं का दाना छोड़ें। तो चलिए कहते हैं। अमोती दमोती रानी, पोला पर ऊंचो सो पर पाटन गांव, जहाँ के राजा मगर सेन दमयंती रानी। कहे कहानी, सुनो हो महालक्ष्मी देवी रानी, हमसे कहते तुमसे सुनते, 16 बोल की कहानी। सुनो महालक्ष्मी रानी,